आज हम लोग क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं और पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 8 में हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़े थे। इस बार हम लोग को बढ़ गया है कोन और स्फेयर भी पढ़ना है। हम लोग पूरा वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, है ना। और जो है ना थोड़ा सा फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, है ना। क्यूब का जो हम लोग क्या करते थे, फार्मूला याद कर लेते थे। और क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का, है ना, थोड़ा सा फार्मूला के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे डिराइव होता है ना। और हम लोग उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्यूब शुरू कर लेते, क्यूबॉइड और क्यूब पहले एक्सरसाइज में हम लोग को क्यूबॉइड और क्यूब दिया हुआ है, क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है। और क्यूबॉइड और क्यूब में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हम लोग को पता ही है ना, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये एक सोचो तो रूम हो गया हम लोग का, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाए उस कंडीशन में हम लोग उसको क्यूब बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो ये फेस है क्यूब का, 6 फेस है ना, 6 फेस, सब फेस एक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज़ क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यूबॉइड में हम लोग क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं, ना। हम लोग को तो पता ही होगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया ये जैसे कि लेंथ है, विड्थ है, ठीक है। तो हम लोग एरिया निकालते थे। एरिया कैसे करके निकालते, L इंटू बी, ये एरिया निकालते थे, ठीक है ना। तो हम लोग मान के चलो कि इसको L इंटू बी यानी तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, है ना। कभी कभी ये B के बदले H लिखा रहेगा तो L इंटू एच एरिया होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड होगा। तो हम लोग क्यूबॉइड में देखते हैं, क्यूबॉइड में टोटल कितना फेस होता है। क्यूबॉइड में 6 फेस होता है और 6 फेस का एरिया अगर निकाल करके ऐड कर दे रहे हैं तो हम लोग को टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये फेस का एरिया क्या होगा, जैसे ये L है, ये हम लोग B, ये H है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया होगा L इंटू बी, बेस का एरिया L इंटू बी हो गया, प्लस ऊपर वाला कितना एरिया होगा, ऊपर वाला का एरिया भी L इंटू बी होगा, सिमिलर है नीचे ऊपर। फिर हम लोग को इस साइड का एरिया क्या होगा, एक साइड ये भी एक रेक्टेंगल है, इस साइड एक साइड एच बी है, एक साइड एच है, तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड करेंगे तो बी इंटू एच हो गया, तो प्लस बी इंटू एच कर लेते हैं। फिर उस साइड भी हम लोग को बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये फ्रंट वाला एरिया देखेंगे, ये एक साइड एल है, एक साइड एच है, तो प्रोडक्ट कर लेंगे तो एरिया हो जाएगा, तो ये एल एच हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे भी एल एच हो जाएगा, तो ये जो 6 फेस है, 6 फेस का एरिया यही हो जाएगा। 6 फेस का एरिया, इसको टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एल बी 2 LB, ठीक है, बी एच 2 BH और एल एच 2 LH। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो उस कंडीशन में होगा LB प्लस BH प्लस LH। ये हम लोग को टोटल सरफेस एरिया हो गया, किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है ना। ये तो हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े थे, है ना। हो सकता है कि इस टाइप से डिराइव नहीं किए होंगे, है ना, जस्ट याद कर लिए होंगे, बट ये इसको ध्यान में रखेंगे। 6 फेस का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ और ये चीज़ हट जाएगा, तो ये दोनों फेस बचेगा और ये दोनों फेस बचेगा, बेस, ये बेस एरिया और ये ऊपर वाला हट जाएगा, ठीक है ना। तो वो दोनों एरिया LB था, वो खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग को एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2BH प्लस 2 LH, है ना, ये दोनों मिल करके 2BH 2 LH, तो ये हो गया 2BH और प्लस 2 LH। हम लोग इस देख रहे हैं दोनों जगह है, H भी दोनों जगह है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 2H को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग B दे देते हैं प्लस L दे देते हैं, ठीक है। और H भी बाहर कर लेते हैं, H को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, है ना। तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे देखने में, पढ़ने में ठीक नहीं लगता है, तो L को पहले लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, ये हो गया आपको लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। हम लोग को अब है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट को भी वॉल्यूम बोलते हैं, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो बेस एरिया L इंटू बी, तो ये बेस एरिया है, ये नीचे वाला एरिया,
तो सिमेट्रिकल फिगर जो होता है ना, उसका बेस का जो एरिया, सिमेट्रिकल फिगर मतलब जैसे कि इतना यहाँ पे जितना गैप है ऊपर उठते वक्त भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका बेस एरिया L इंटू बी है, इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हम लोग को वॉल्यूम। इसको बेस एरिया इंटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या डायरेक्ट बोला जाता है कि बेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग बेस एरिया और इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हम लोग हाइट कर सकते हैं। तो ये हम लोग को वॉल्यूम हो गया। क्यूबॉइड का डायगोनल भी पूछा जाता है कभी कभी, है ना। तो डायगोनल इस कॉर्नर से, मतलब मान के चलो कोई रूम है ना, वो क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड का डायगोनल उस रूम में सबसे बड़ा लेंथ का रड मान के चलो डालना है, तो कितना बड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो एक 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 इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डायगोनल D इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का डायगोनल का, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सारा फॉर्मूला क्यूब का डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। क्यूब यानी कि ये जो 6 फेस है ना, ये 6 का 6 फेस एक स्क्वायर होगा, है ना। और स्क्वायर का हम लोग एरिया जानते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, चूंकि हम लोग को 6 फेस है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना, ऊपर नीचे हट जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। एक फेस का एरिया तो साइड स्क्वायर है, तो 4 वॉल का एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग को वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया साइड इंटू साइड, L इंटू बी इंटू एच, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो साइड का क्यूब, ठीक है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका डायगोनल का बात करें तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल साइड का L स्क्वायर, मतलब ये भी साइड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, ये भी साइड ही का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर एच स्क्वायर, ये भी साइड का ही स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग को डायगोनल हो गया 3 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड स्क्वायर है तो एक साइड बाहर आ जाएगा, तो डायगोनल इजकल टू रूट अंडर 3 इंटू साइड हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सारा फॉर्मूला रहा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्वेश्चन बोला गया एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि प्लास्टिक शीट से बना होगा, और वो जो बॉक्स है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है ना। तो हम लोग को उसका द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, है ना, उस सीट का एरिया मांग रहा है और बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज़ है। तो वो जो सीट का कॉस्ट होगा प्लास्टिक सीट का, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो हम लोग को जो एरिया आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग पहले सीट का एरिया निकाल लेते हैं। लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है हम लोग को 1.5 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना है, ये है 1.25 और ये मीटर, ठीक है। और हाइट हम लोग को दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, इस तीनों जो डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.65 हो जाएगा, है ना, इतना मीटर हो जाएगा। और ये जो बॉक्स है ना प्लास्टिक सेट, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बॉक्स। तो इसमें ना ही टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर से भी क्लोज रह जाता है ना, ना ही लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 4 वॉल ही होता है, दोनों खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया में जो है ना, नीचे वाला जो बेस एरिया है उसको ऐड कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया हम लोग को होता है 2L प्लस बी इंटू एच, प्लस एक नीचे वाला एरिया ऐड कर लेंगे जो कि L इंटू बी होता है ना, हम लोग देखे थे इस टाइप का, ये L है, ये B है, ये H है, तो ये नीचे वाला L इंटू बी हो गया, है ना। बाकी एरिया ऑफ 4 वॉल ऊपर से ओपन है, ये पूरा ओपन है, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हम लोग को हो जाएगा 1.5 प्लस 0, ये 1.25 है, 1.25 इंटू 0.65 प्लस L इंटू बी, L का वैल्यू 1.5 है, ठीक है, B का वैल्यू 1.25 है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा नहीं कुछ लास्ट में 0 है ना, तो 2.75
और इंटू 0.65 प्लस ये हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 1.875, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग को, ये यहाँ तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और तीनों मल्टीप्लाई होकर के 3 पॉइंट हम लोग को 575 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया 1.875 और ये एरिया हम लोग को हो गया 54.5 मीटर 5.45 मीटर स्क्वायर। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एरिया हो गया। फिर हम लोग को कोस्ट पूछा जा रहा है, कोस्ट कितना लगेगा, है ना। सेकेंड नंबर का जो उसका सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पोर्शन ये रहा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो प्लास्टिक सीट है उसका 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ लगता है। तो हम लोग को जो इसके लिए कितना लग जाएगा अब, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पॉइंट हम लोग को 45 इंटू 20, है ना। तो 54, ये 54.5 इंटू एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 2 बचा तो ये हो गया हम लोग को 109 रुपीज़ हम लोग को कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस ये ऐसे ही बना लेंगे। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया। हम लोग को पूछ रहा है कि इसका वाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना होगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है 7.50 रुपीज़। तो हम लोग इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, जिसको वाइट वॉशिंग करना है ना, जिस सरफेस को, उसका एरिया निकाल लेते हैं। 4 वॉल को करना है और हम लोग को ऊपर सीलिंग को करना है, ठीक है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल तो पता ही है हम लोग को 2L + B इंटू H प्लस जो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो 1 नंबर का है ना, और प्लस L इंटू बी कर लेंगे, है ना। एरिया ऑफ सीलिंग L इंटू बी हो जाएगा, बेस के ही बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग L दिया हुआ है, L हम लोग को दिया हुआ है 5 मीटर, B दिया हुआ है 4 मीटर और H दिया हुआ है 3 मीटर। इसमें सबका यूनिट सेम है ना। और ये मीटर 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 में सब है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख के एरिया निकाल लेंगे। फिर हम लोग को जो कॉस्ट निकालना है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है 7.50 रुपीज़। तो जो एरिया आया है वो एरिया इंटू 7.50 जो हो जाएगा ना, यही हम लोग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल। एक होल है, उसका बेस का जो है ना पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो एक ये बड़ा सामान की चलो कि ये होल है, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब पेरीमीटर जैसे कि ये बेस हो गया, है ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर है ना टाइप का है। तो पेरीमीटर इसका हो जाता है 2 ब्रैकेट L + B। इसका वैल्यू जस्ट दे दिया हुआ है ना। पेरीमीटर यही हो गया, पेरीमीटर का वैल्यू यही होगा। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है। और हम लोग को और दिया हुआ है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है ना उसको पेंट करवाने में 15,000 रुपीज़ लगता है। यानी कि 10 रुपीज़ जो लगा है ना पर मीटर स्क्वायर हिसाब से, ठीक है ना। हम लोग को 50,000 खर्च हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कितना एरिया को पेंट करवाए होंगे। तो हम लोग का जो एरिया हो गया ना, है ना, इस बार एरिया ऑफ 4 वॉल को ही पेंट करवाए हैं ना, ऊपर नीचे छोड़ दिए। तो हम लोग को जो एरिया आया ना, ये कितना एरिया को पेंट करवाए होंगे, 15,000 है, उसको 10 से डिवाइड कर दें, है ना। तो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया को हम लोग पेंट करवाए होंगे, है ना। और हम लोग को हाइट पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया का इस बार देखो, लेटरल एरिया ऑफ 4 वॉल को ही पेंट करवाया है और उसका एरिया पता चल चुका है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट L + B इंटू H, और जो कि एरिया ऑफ 4 वॉल हम लोग को ये है 1500, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट ये वैल्यू दिया हुआ है 250, है ना। 2 इंटू है ना, ये पेरीमीटर है जो कि 250 है। 250 इंटू H = हो गया 1500, ठीक है। और यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेंगे 1500 डिवाइड बाय 250, ठीक है, 250। तो 0 0 खत्म, है ना। ये 6 बार में है ना, तो ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को 4 और 5 क्वेश्चन इसी टाइप से बना लेंगे, है ना। और 6 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बना लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, है ना, ग्लास पैनल से बना हुआ है
और जो है ना वो जो सरफेस है ग्लास का उसको टेप से मतलब चिपका दिए है ना। तो बोला है कि बताओ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो पता ही चल जाएगा आराम से, है ना। टेप का एरिया कितना, टेप का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे टेप लगेगा, है ना, यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को टोटल एज जितना है, टोटल 12 एज है ना, तो 12 एज को चिपकाने में 12 एज का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 एज का लेंथ हो गया ये एल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम जस्ट छोड़ दे रहे हैं ना, वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर में एरिया ऑफ ग्लास, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और हम लोग को बस टेप का लेंथ देख लेते कितना है। ये जो 12 एज को चिपकाए होंगे, 12 एज का लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल है, ये एल है, फिर ऊपर में एल एल एल, ये हो गया 4L प्लस ये भी 4 है, 4B प्लस और H भी 4 है ना, यहाँ 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 4 जगह लगा होगा तो 4H। तो ये डायरेक्ट हम लोग को 4 कॉमन लेके L प्लस B प्लस H, है ना, ये हो गया लेंथ ऑफ टेप, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एल और बी और एच का वैल्यू कितना है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 50 और 30 80 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 80 हो गया, तो ये हो गया 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.20 मीटर। इतना ही टेप हम लोग को खर्चा होगा ये बनाने में, है ना। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट सिलेंडर देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बच गया है ना, उसको एक बार ट्राई करके बना लेना। उसके बाद अगर नहीं बना तो कमेंट करके बता देना क्वेश्चन ये सर बता दीजिए, है ना, तो हम बता देंगे, ठीक है। और ये हम लोग को सिलेंडर में पहले सारा फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं ना। जैसे कि ये एक पेज है, रेक्टेंगल है ना, इसको हम लोग सिलेंडर बना सकते हैं, है ना, जस्ट इसको फोल्ड कर दिए। अच्छा, तो अभी मान के चलो कि ये दोनों साइड से ओपन है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व बन गया ना, वो दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं कैसे होगा। ये रेक्टेंगल है, इसी को फोल्ड करके हम लोग सिलेंडर बना दिए। तो अब ये रेक्टेंगल के बराबर ही ये हम लोग का क्या बन गया है, ये इसका एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। और ये L किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो L है ना वो कर्व हो गया, ये हो गया, और L कन्वर्ट हो गया है, ये एक सर्कुलर बन गया ना, और सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गया, तो 2πr। तो एरिया तो L इंटू बी ही होता है, तो एरिया जो लेंथ था मेरा वो 2πr हो गया है, ठीक है। और जो बेस था वो हाइट में कन्वर्ट हो गया, तो 2πrh हो गया। हम लोग को इस एरिया को हम लोग बस कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2πrh, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का बात करें, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में दोनों साइड से एक सर्कल लग जाएगा, है ना, दोनों साइड से सर्कल लगा देंगे, दोनों साइड से कवर हो जाएगा पूरा, है ना, पैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये कर्व सरफेस एरिया जो कि ये वाला सरफेस एरिया है ना, 2πrh तो रहेगा प्लस πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, ठीक है, और एक πr स्क्वायर इधर से, तो 2πr स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को ये बन गया है 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, उसके बाद h प्लस r बच गया, तो ये हम लोग को हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और हम लोग अब वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। देखो, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है ना, जितना बेस इतना लेंथ आगे जाके फैल नहीं रहा है ना, या नहीं तो कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेस एरिया इंटू हाइट होता है हम लोग को वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग को बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम हम लोग बेस एरिया कितना हो जाएगा πr स्क्वायर, बेस तो एक सर्कल है, बेस क्या है एक सर्कल है, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को वॉल्यूम हो गया πr स्क्वायर h, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, पता चल गया। और इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कुछ बना लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कौन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया और हाइट दिया हुआ है, और हम लोग को डायमीटर पूछा जा रहा है ना। ये सिलेंडर है, ठीक है ना, तो इसका हम लोग को डायमीटर पूछा जा रहा है। डायमीटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ना, ये सर्कुलर पार्ट है, ये रेडियस है, और रेडियस और डायमीटर होता है 2r, रेडियस है ना 2 टाइम्स, ठीक है। और हम लोग को हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA होता है 2πrh, ठीक है। हम लोग को क्या सब पता है, CSA पता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पता है, जो कि हो जाएगा 222/7, और r नहीं पता है, r पहले निकाल लेते हैं ना,
H14 है। अब ये इक्वेशन बन गया, यहाँ से R का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 7, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 88 इंटू 7 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, है ना। ये हम लोग को R हो जाएगा, ये 4 बार में 88 हो गया और ये 2 2 जा 4, ये 7 2 जा 14 सेंटीमीटर जो है ना ये रेडियस हो गया। और हम लोग को डायमीटर बोला जा रहा था, डायमीटर होता है 2R, है ना। 14 2 जा 28 सेंटीमीटर हम लोग को डायमीटर हो गया, ठीक है ना। इसी टाइप से हम लोग सेकंड क्वेश्चन सब भी देखेंगे, है ना। हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक क्लोज सिलेंडर बनाना, है ना। क्लोज रहेगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को नीचे से और ऊपर से बंद है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस क्लोज है और इसका हाइट जो है ना हम लोग को हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, तो हम लोग को हाइट 1 मीटर दिया हुआ है और हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर 140 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। और इसको ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.7 मीटर हो गया, है ना। और हम लोग को पूछ रहा है कितना रिक्वायर्ड सीट चाहिए, तो इसका जो एरिया है इतना ही हम लोग को सीट चाहिए इसको बनाने में, ठीक है ना। इसी टाइप से इसका वैल्यू हम लोग को, अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो उतना ही हम लोग का एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस 2πr ब्रैकेट r प्लस h लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारा वैल्यू डाल करके ये टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक। हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक मेटल पाइप है ना, 77 मीटर लॉन्ग है। मतलब ये पाइप जो है ना ये 77 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये पाइप थोड़ा सा होलो सिलेंडर टाइप से है, मतलब इसका थोड़ा सा थिकनेस भी है, ठीक है। और कुछ देखो होलो सिलेंडर इस टाइप से हो जाएगा, ये ठीक है। सॉरी एक सेकंड, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हो जाएगा होलो सिलेंडर। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया इसमें अगर निकालने बोला गया तो ये कर्व सरफेस एरिया जो कि मान के चलो कि बाहर वाला का रेडियस है ना, आउटर रेडियस R है, कैपिटल R, तो बाहर वाला का कर्व सरफेस एरिया है ना, प्लस ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसका एरिया और ये वाला ऊपर से इसका एरिया को ऐड करना होगा, तब उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया आएगा। इनर कर्व सरफेस एरिया हम लोग को इनर रेडियस करके यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। आउटर कर्व सरफेस एरिया आउटर रेडियस कर्व सरफेस का यूज आउटर रेडियस यूज करके निकाल सकते हैं। और हम लोग को टोटल सरफेस एरिया में जो है ना ये चीज़ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। ये मान के चलो कि अभी इतना है ना, और ये थोड़ा सा थिक के कारण जो है ना यहाँ वाला भी कुछ एरिया होगा, ये एरिया, ठीक है ना। तो ये एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πRh है ना। इसमें तो हम लोग को इनर का कोई काम नहीं है, ठीक है। और हम लोग ये पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, मान के चलो कि πr², और इनर सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे, -πr²। तो ये इस कंडीशन में हम लोग को टोटल सरफेस, बीच में तो होल है ना, तो इसका तो एरिया चाहिए नहीं है, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2πRh और हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा, तो r² - r², ये हो जाएगा हम लोग को टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला में सब कुछ पुट करके बना लेंगे, ठीक, बन जाएगा। हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में एक रोड रोलर है, ठीक है ना। वो रोड रोलर जो है ना एक प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उसको लेवल करने में 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ा, ठीक है। तो प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, रोड रोलर अगर एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितना एरिया को लेवलिंग कितना एरिया का कर देगा, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उतना ही हो जाएगा। ये रोड रोलर है, ठीक है। तो ये जो घूमेगा तो एक बार में कितना एरिया को प्लेन कर पाएगा, ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर 2πRh, ठीक है। और ये जो इसका लेंथ है यही हम लोग को हाइट हो जाएगा, इसको उलट करके इस टाइप से रख देंगे तो यही जो इसका रोड रोलर का लेंथ था यही हम लोग को हाइट हो जाएगा ना। तो h के वैल्यू है ना, और डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, है ना। 42 सेंटीमीटर हम लोग को मीटर स्क्वायर में मांगा जा रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग पहले ही मीटर में सब कुछ को कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.42 मीटर ये रेडियस हो गया, और हम लोग जो इसका लेंथ है जो लेंथ जो कि हाइट हो जाएगा 120 सेंटीमीटर है ना। तो 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.20 मीटर हो जाएगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड हो जाएगा, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड
एरिया, टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा 2πr/h। ये एक बार घूमेगा तो इतना प्लेग्राउंड को लेवलिंग करेगा, है ना। 500 लगा है कंप्लीट रिवोल्यूशन करने, मतलब टोटल प्लेग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि प्लेग्राउंड का टोटल एरिया इतना ही था, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इस टाइप से। अब हम लोग डायरेक्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक वेल है, उसका हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है। वेल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है d = 3.5 है ना, 3.5 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग को रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हम लोग को रेडियस। और मान के चलो कि ये फील्ड है, इसमें एक वेल हम लोग इस टाइप से है, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ डीप दिया हुआ है ना, कितना डीप है ये दिया हुआ है हम लोग को 10 मीटर डीप है। तो ये हाइट हम लोग को 10 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो हाइट हम लोग को 10 मीटर हो गया। तो हम लोग को कर्व सरफेस में मांगा जा रहा है। तो सी ऐसे हम लोग को 2πr/h होता है ना, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया 2πr/h से निकाल लेंगे। और हम लोग को इसको कर्व सरफेस एरिया को इसको प्लास्टर करवाना है, ठीक है ना। तो और प्लास्टरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट 2πr/h इंटू हम लोग को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये बन जाएगा। हम लोग एक और इसका सिलेंडर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 10th नंबर है ना। एक लैंप शेड है और उसको डेकोरेटिव क्लॉथ से जो है ना कवर्ड करना है। तो क्या एक इस लैंप शेड का जो है ना, इसका रेडियस और हम लोग को हाइट दिया हुआ है। लैंप शेड का रेडियस जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है ना। डायमीटर 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। कहता है कि डेकोरेटिव क्लॉथ्स जो होगा उसका एरिया कितना होगा, इसको कवर करना है, ठीक है ना। कवर करते वक्त थोड़ा सा 2.5 मीटर ऊंचे तक, नीचे भी 2.5 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा देगा ताकि ये मोड़ करके ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग अब एक बड़ा सा सिलेंडर बन गया, ठीक है ना। कपड़ा का एरिया जो होगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट का है, तो ये ओवरऑल 35 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। 2.5 इधर जुड़ गया और 2.5 इधर जुड़ गया, ठीक है ना। और रेडियस हो जाएगा हम लोग का, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। बस हम लोग को सी ए से निकाल लेना है, सी ए से 2πr/h। यही तो कपड़ा का एरिया हो जाएगा डेकोरेटिव क्लॉथ्स का, ठीक है। तो 2πr सर कुछ पता ही है, वैल्यू जस्ट डाल करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जस्ट कोण पढ़ेंगे, है ना, और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगा हम लोग को, स्फीयर, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब हम लोग कोण पढ़ेंगे, है ना। सिलेंडर का 2-3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ना, खुद से करने के लिए, है ना। ट्राई करना है बना करके, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता देना, है ना, फिर से हम बना देंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये कोण देख लेते हैं, ठीक है। कोण में सारा फार्मूला हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इस टाइप का ये कोण है, ठीक है। और ये सर्कुलर है। तो अगर कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट बोला जाता है कि जो कोण का है ना वो सरकमफ्रेंस, कोण का सरकमफ्रेंस मतलब ये जो कोण नीचे वाला जो सर्कल टाइप का जो है ना, ये जो सर्कुलर है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस दे देता है c = 2πr, ठीक है। c = 2πr होता है। तो सरकमफ्रेंस दिया जाता है तो यहाँ से हम लोग रेडियस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। इस कोण का हाइट क्या हो गया, ये हो गया कोण का हाइट, ठीक है ना। इस कोण में एक और हाइट होता है ना, स्लेंट हाइट इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको L से डिनोट करते हैं। तो ये हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया स्लेंट हाइट, इसको L बोलते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन जा रहा है ना। ये हो गया कोण का हाइट, ये हो गया कोण का रेडियस, ये हो गया कोण का स्लेंट हाइट, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है L² = हम लोग को हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h² + r²। कोण में बहुत सारा क्वेश्चन जस्ट 2 इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है ना, हम लोग को थर्ड वाला खुद से निकालना होता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और हम लोग को इसमें कर्व सरफेस, इस इन्फॉर्मेशन से कभी कभी हाइट पता होगा, कोण का रेडियस पता होगा, स्लेंट हाइट निकाल लेंगे, है ना, इसका यूज़ करके। ये दोनों पता होगा, हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। कोण का हम लोग को कर्व सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ना। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इधर से मान के चलो खुला हुआ है, तो सी ए से, कोण का सी ए से होता है πr/l, है ना, L स्लेंट हाइट। और हम लोग को टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में
एक्स्ट्रा एरिया ऐड होगा जो कि एक सर्कल होगा। अगर मान के चलो पूरा क्लोज कर देंगे तो इस सर्कल से इस तक है ना कवर करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस एक आर बच गया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम के बारे में देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इतना ही रेडियस, इतना ही हाइट और इतना ही रेडियस का अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, और उतना ही हाइट उतना ही रेडियस का कोई कोन है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं ना, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट नंबर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन, है ना। ये कोन है, इसका जो बेस है ये सर्कुलर है ना। इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 10.5 है। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होता है जो कि 2r होता है। 2r दिया हुआ है 10.5, तो यहाँ से रेडियस क्या होगा 10.5/2, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? स्लेंट हाइट 10 दिया हुआ है, L इजकल टू हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग से मांगा क्या जा रहा है? फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बारे में तो पता ही है, CS से पाई आर एल होता है। तो हम लोग यहाँ से 22/7, रेडियस है 10.5/2, रेडियस निकालें, और L है हम लोग को 10। इसका वैल्यू जस्ट निकाल लेंगे, है ना। 7 से 3.7 बन जा 7 बचा 3 1.5, ठीक है। 1.5 10 जा हो गया 15, ठीक है ना। 22 यहाँ 11 बार में हो जाएगा, तो बच गया मेरा 11 इंटू पॉइंट इधर राइट शिफ्ट हो जाएगा तो 15, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये से ही बन जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो। हाँ, हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला पढ़ चुका है, TS के कितना होता है? पाई आर कॉमन लिए थे, L प्लस आर होता है, ठीक है। हम लोग को सारा कुछ वैल्यू पता ही, आर पता ही है, L दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, आर भी दिया हुआ है। जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से फार्मूला लगा के बना सकते हैं। थर्ड नंबर हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ? थर्ड नंबर हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया CSA दे दिया है। CSA कितना दिया हुआ है? CSA दिया हुआ है 308, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग को स्लेंट हाइट दिया हुआ है, और रेडियस मांगा जा रहा है, और टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जो कि है 308। L का भी वैल्यू गिवन है, L कितना दिया हुआ है? ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, L कितना है? L दिया हुआ है हम लोग को 14। यहाँ पे L का वैल्यू 14 रखेंगे, है ना। 22/7 हो गया, R इंटू 14 इजकल टू 308, तो 7 2 जा 14। R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 308/2 इंटू 22, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 22 से 7 बार में। रेडियस हो गया हम लोग को 7, तो रेडियस भी मांगा जा रहा था, रेडियस 7 हो गया। और उसके बाद हम लोग को टोटल सरफेस, फिर से TSA मांगा जा रहा है। TSA फिर से हम लोग निकाल लेंगे, फिर से फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, है ना। वैल्यू को पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग को क्वेश्चन 4 5 6 7 सारा सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आराम से वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बना के देख लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर है, एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है ना। जैसे कि रोड सबको एक कोन से, छोटा छोटा कोन होता है ना, इस टाइप से बैरिकेड करते हैं ना, तो 50 ठो कोन से बैरिकेड किया गया। और एक कोन का हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। डायमीटर है 40, D बराबर 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक कोन का
निकाल लेते हैं एरिया, बाकी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 कोन का एरिया निकल जाएगा एक, ठीक है। और जो है एंड द हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, h जो है ना वो 1 मीटर है। तो हम लोग इसको या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 0.2 मीटर हो गया, और इसका ये हो गया, ये तो 1 ही मीटर है, ठीक है। हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सी ए से क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.2 और ये हो गया 1, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग को एक कोन का, ठीक है ना। टोटल एरिया हो जाएगा 50 कोन का, कितना हो जाएगा टोटल एरिया, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक कोन के एरिया को, 50 इंटू 22/7 इंटू 0.2, ठीक है। और हम लोग को इसको पेंट करवाने का कॉस्ट पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट आता है। तो टोटल कॉस्ट पेंट करवाने का, तो टोटल मेरा इतना है, 50 कोन का एरिया इतना आ गया है ना, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज़ लगता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, है ना। तो इतना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को 12 रुपीज़ लगता है। तो इतना एरिया का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसी को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 12 इंटू 50 इंटू 22/7 इंटू 0.2। हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और ये हम लोग का उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे ना, ये मेरा ये लास्ट एक्सरसाइज होगा 13.4। स्फीयर फुटबॉल देखे ही होंगे, है ना। इसका भी रेडियस सेंटर से लेके इसके ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो फेस होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये रेडियस हो गया, ये स्फीयर का रेडियस ही हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग को सरफेस एरिया के बारे में पूछा जाए, है ना। इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब एक ही होता है। कारण है क्या, इसमें तो ये तो फुल पैक होता ही है पहले से, तो इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ एरिया बोल रहे हैं या टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, सब एक ही है। और ये होता है हम लोग को 4πr², ठीक है, स्फीयर का। और हम लोग को इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम 4/3πr³ होता है। यही हम लोग को स्फीयर में दो चीज़ पढ़ना है ना, इसका एरिया और इसका वॉल्यूम। एक होता है हेमी स्फीयर भी होता है, ठीक है। इसका मान के चलो कि इसको कट कर लेंगे, तो इसका एरिया के बारे में बोला जाएगा। यहाँ पे दो टाइप का एरिया हो जाएगा, मान के चलो कि हेमी स्फीयर यहाँ से खुला हुआ है तब, है ना, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया 4πr², तो यहाँ पे 2πr² हो जाएगा उसका हाफ। लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो उस कंडीशन में जो है ना, इसको हम लोग को कवर करना होगा, उसके लिए एक सर्कल लगेगा ना, और सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, 2πr² में 1πr² और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3πr², ठीक है। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³, 2/3 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना, 2/3πr³। समझ में आ गया। हम लोग जस्ट 3-4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 और 4 क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, इसके बाद ये हम लोग को ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इसका भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, रेडियस दिया हुआ है और हम लोग को सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। चूँकि ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका होता है 4πr², है ना, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ये हो गया हम लोग का सरफेस एरिया। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को सरफेस एरिया आ जाएगा। उसी टाइप से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेमी स्फीयर वाला फॉर्मूला लगा करके, ये सब जस्ट फॉर्मूला पे पुट होकर के क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 टू इतना एज द बिगनिंग पम्प्ड इनटू, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि बैलून है, उसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था, ठीक है, और उसके बाद उसको उसमें एयर भरे, तो उसके बाद ये
थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया और रेडियस हो गया का 14 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है। तो फर्स्ट में मान के चलो कि फर्स्ट रेशियो कितना हो जाएगा, पहले वाला सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², 4π × 7 का स्क्वायर, और सेकेंड वाला का जो बाद वाला का है सरफेस एरिया हो जाएगा 4π × 14 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दिया ना, तो यही रेशियो हो जाएगा, 4π ख़त्म, ये बचा 7 × 7 बाय 14 × 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 4, तो 1:4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर है ना। स्फीयर का रेडियस मांगा जा रहा है, आर मांगा जा रहा है, और सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया को ऐसे लिख लेते हैं, तो ये होता है 4πr²। ठीक है, और सरफेस एरिया दिया कितना हुआ है, सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154। ठीक है, 154 = 4 × 22/7 × r²। ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 154 × 7 डिवाइड बाय 4 × 22। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, ये r² इस साइड बचा, तो 7 × 7/4 बचा है, तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा r के लिए, है ना। 7 × 7, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया r हम लोग को, तो 2 7 है रूट के अंदर, तो 1 7 बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया रेडियस। ठीक है, कुछ गिवन होता है उससे दिया जाता है दूसरा चीज़, जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, जो नहीं पता है वो निकाल लेंगे। ठीक है, एक हम लोग को क्वेश्चन है लास्ट 13.4 में, इस टाइप से फिगर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें एक स्फीयर डाला गया, स्फीयर का दोनों एंड सिलेंडर से टच हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है ना कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, स्फीयर का भी रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो दोनों का चूंकि टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्फीयर का डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का डायमीटर, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी सेम होगा। और हमसे फर्स्ट में मांगा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या कितना होता है, 4πr², ये स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सेकंड में मांगा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉल है ना, ये ऊपर नीचे दोनों टच कर रहा है। ठीक है ना, नीचे से भी पूरा यहाँ तक है। इसका मतलब जो है ना, सिलेंडर का जो हाइट है ना, ये सिलेंडर का हाइट ये स्फीयर के डायमीटर के बराबर है, क्योंकि स्फीयर का डायमीटर, ये भी तो स्फीयर का डायमीटर होगा, जो कि हो गया 2r। तो हम लोग को यहाँ से 2π, रेडियस तो सेम ही है, और h जो है ना वो 2r है, तो ये हो गया हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और हम लोग को रेशियो मांगा जा रहा है, रेशियो ऑफ है ना, जो 1 और 2 में जो आया उसका रेशियो मांगा जा रहा है। तो 4πr² आया है कर्व सरफेस एरिया, नीचे में आया है 2 2 जा 4πr², ये भी आया है, तो रेशियो ख़त्म हो के 1:1 बचा। ठीक है, और हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोग सब जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को ये वॉल्यूम अभी तक कहीं पूछा नहीं है, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है। वॉल्यूम एक बार क्यूबॉइड का पूछा जाएगा, है ना, एक बार सिलेंडर का वॉल्यूम, एक बार कोन का वॉल्यूम, एक बार स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग 13.4 पूरा पढ़ लिए हैं ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सब है ना, वो वॉल्यूम पे है। हम लोग हर एक जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते जा रहे थे, है ना, तो इसके बाद सब जो क्वेश्चन है वो वही फिर से क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब का वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम के बारे में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान के चलो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फुल सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको मेल्ट करके मान के चलो कि छोटा छोटा हमको क्यूबॉइड बनाना है, तो क्या होगा ना, इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना, ये क्यूबॉइड, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कितना क्यूबॉइड बनेगा, है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो कि ये
100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है इसका। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया जाता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया जाएगा, तो इसका भी वॉल्यूम मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर क्यूब निकल आया, ठीक है ना। तो कितना टोटल कितना ये क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। तो टोटल वॉल्यूम है 100 ना, तो ये हो जाएगा 100/2, तो ओवरऑल 50 सेंटीमीटर 50 वॉल्यूम 50 ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्या होता है ना कि शेप चेंज होने से सरफेस एरिया तो बदल जाता है, बट वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है ना। वॉल्यूम हर वक्त सेम ही रहता है। ये छोटा छोटा उतना ही टुकड़ा बन जाएगा, उस सब को मिला करके जितना वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम उतना ही होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से मान के चलो कि ये क्वेश्चन है, ये सिलेंडर में मान के चलो कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी दिया हुआ है कि 50 मीटर क्यूब, इस टाइप से दिया हुआ है, और इसको छोटा छोटा बर्तन में डालना है ना। और उसका दिया हुआ है वॉल्यूम नहीं भी दिया हुआ है तो कोई शेप दे दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम मान के चलो कि 2 मीटर क्यूब निकल गया। तो टोटल कितना इस टाइप का बर्तन लेना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा पानी आ जाए, है ना। तो हम लोग को टोटल 25 है ना, 50 है ना, 50 मीटर क्यूब को वॉल्यूम को डालना है इसमें, है ना। एक में 2 ही आ पाता है, ओवरऑल 25 हम लोग को बर्तन लगेगा। तो इसी टाइप से हम लोग का ये सब वॉल्यूम का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बाकी सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम को ख़त्म करते हैं ना। इसके बाद हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, है ना, और सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है।